150-200 आदमी आते हैं, 4 मोबाइल SHOP होती है, 4 एंटी इंक्रोचमेंट भी होती है। ये विज़िट जो है ये इन हालात की वजह से है कि जो आपको पता है कि जो कराची के जो हालात हैं इस वक्त, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करें, ज़मीनों पे जो कब्ज़े हो रहे हैं उसको किस तरह, प्रोजेक्टों पे लोग आ जाते हैं उसको कैसे रोकें। ये मुल्क और इसकी भागदौड़ ये आपके और हमारे हाथ में है। जब पुलिस जुर्म वालों का साथ देती है तो जुर्म बढ़ता है। पुलिस में भी जरूर होगी काली भेड़ें, उनको इंशाल्लाह आपके कानून से निकालेंगे। ये एक विज़िट था CCPO साहब का कराची के हालात के हिसाब से, और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको हम लोग मिल के कैसे बेहतर कर सकते हैं और कोई ऐसे रास्ते निकाले जिससे हम इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करें, ज़मीनों पे जो कब्ज़े हो रहे हैं उसको किस तरह, प्रोजेक्टों पे लोग आ जाते हैं उसको कैसे रोकें और क्या बेहतरी कर सकते हैं शहर के लिए, ताकि आबाद भी अपना रोल अदा करे और गवर्नमेंट और हमारी जितनी भी मशीनरी है वो भी, हमारी लॉ एनफोर्स एजेंसीज है वो भी साथ खड़ी रहे। अच्छा सर, उसके अलावा आए रोज़ मतलब कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है वो महंगा हो रहा है, महंगी होती हुई जा रही है, इससे मतलब बिल्डर्स के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? देखिए, उससे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है और छोटे प्रोजेक्ट जो लो कास्ट होते हैं, मीडियम क्लास होते हैं, वो प्रोजेक्ट बन नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जब प्राइस इंक्रीज़ इतनी कर गई है कि 1.25 लाख वाला स्टील 3 लाख रुपये टन हो गया है, सीमेंट डबल हो गई है, हर मटेरियल आपका डॉलर कहाँ से कहाँ चले गया है, ये सारे इंपोर्ट आइटम पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए गवर्नमेंट को बैठना चाहिए, स्टेक होल्डर के साथ, पब्लिक को भी बैठाना चाहिए और डेवलपर्स को बैठना चाहिए, बिल्डर्स को बैठना चाहिए, ताकि हम कोई लाएअमल दे सके। ऐसा ना हो कि देर हो जाए, लोग मायूसी की तरफ जा रहे हैं। तो हमें उनको कोई अच्छी उम्मीद दिखानी है, हमें दिखाना है कि गवर्नमेंट कोई चीज़ है, गवर्नमेंट खड़ी हुई है आपके साथ, कोई इदारा है। तो इसके लिए हम हर जगह जा रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि अगर इस वक्त भी हम नहीं खड़े रहेंगे तो लोग मायूसी की तरफ जाएंगे। हमें उनको मोटिवेशन करना है, हमें उनको अच्छी उम्मीद दिलानी है। ये पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है और बहुत इसका फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम छोड़ के भाग जाएंगे तो कहीं और जाके सर्वाइव करेंगे। इसमें ये 2-4-6 महीने हमें गुजारने, हम इसको गुजारेंगे तो मैं समझता हूँ बेहतर हो जाएगा मुल्क। अस्सलाम वालेकुम सर। वक्त शाम। सर, जो एडिशनल IG की जो विज़िट है उसके हवाले से थोड़ा गाइड करें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये विज़िट जो है ये इन हालात की वजह से है कि जो आपको पता है कि जो कराची के जो हालात हैं इस वक्त, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, फिर लैंड ग्रैबिंग के जो मामलात हैं, तो उस पर बड़ी तशवीश है आबाद के मेम्बरान को भी, हमारी इंडस्ट्री के लोगों को भी। और हम समझते हैं कि इससे मुश्किल वक्त हम मतलब बहुत कम ऐसा हुआ कि इतना मुश्किल वक्त, तो ये बहुत मुश्किल वक्त है हमारे लिए कि हमारे ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि जो पुलिस चीफ़ हैं कराची के, उनको हम डायरेक्ट ये बात इनके गोश गुजार करें कि जहाँ जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जो हमारे साथ हशर हुआ है, या जिस तरह से डिवीज़न कर दिया जाता है कि जी ये तो ज़मीन का मामला या ये लॉ एंड ऑर्डर, अब वो लॉ एंड ऑर्डर एंटी इंक्रोचमेंट को वो अलग अलग देखते हैं। तो हमने इसी तरह आबाद में लॉ एंड ऑर्डर एंटी इंक्रोचमेंट को साथ कर दिया, क्योंकि लैंड ग्रैबिंग होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब होगी। तो ये बस हम चाहते हैं कि इनको थोड़ा सा बहुत पुराने अफसरान हैं, हमारे साथ काम कर चुके हैं, आबाद में साउथ में भी थे, एडिशनल IG साहब जब भी बहुत अच्छा ताउन भी किया, अच्छे अफसर थे, अच्छे अफसर हैं। लेकिन आजकल जो हम समझ रहे हैं कि अब कुछ और आगे बढ़ के पुलिस को हमारी हेल्प, इस इंडस्ट्री की हेल्प करनी होगी। हमारे लोगों को थोड़ा सा ये तासुर जो है कि पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, या ये तासुर है कि वो मायूस हैं कि कोई कहीं किसी काउंटर पे सुनवाई नहीं है, तो इस तासुर को थोड़ा ख़त्म करना है। लोगों को उम्मीद दिलाने के लिए भी आप समझ लें कि हमने इनको बुलाया है, और लोगों की जो मुश्किलात हैं वो भी हम इनको गोश गुजार करना चाहते हैं। तो लोगों के दिल में जो बातें हैं वो भी हम चाहते हैं कि उनको उनके नॉलेज में हो। तो ये दोनों चीज़ें हैं। आजकल जो हालात मुल्क के भी हैं, तो हम चाहते हैं इन हालात में ये सारी चीज़ें जो अभी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से क्रिएट हो रही हैं या इंक्रोचमेंट के हवाले से क्रिएट हो रही हैं, तो उसको किस तरह मिनिमाइज़ किया जाए। FPCCI भी इस पर आवाज़ उठा रही है, कराची चैम्बर भी, मैं खुद चेयरमैन हूँ इस सेक्टर का, तो मैं उस प्लेटफॉर्म से भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है अगर हमने कंट्रोल नहीं की तो फिर ऐसा ना हो कि देर हो जाए, और जब देर हो जाएगी तो फिर ये जो बना हुआ जो सेटअप है या जो काम हो रहा है, यानी जो शहर में काम हो रहा है, ये वंस अगर ये रुक गया
तो मैं समझता हूँ कि इसको फिर पलटने में बहुत देर लगेगी। और ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो यहाँ अगर आप उनको डराएंगे ये डर जाएंगे, ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, तो वैसे ही माशी मुश्किलात हैं और मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। तो इस बार इनको बहुत आगे बढ़ के हमें और हमारी इंडस्ट्री को, हमारी इंडस्ट्री हमें से मुराद है, हमारी इंडस्ट्री को और हमारी इंडस्ट्री के लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा सर, आपका मतलब आबाद के जो मेम्बरान हैं वो सारे हुकूमत के साथ खड़े हैं जो ऑपरेशंस वगैरह हो रहे हैं इस टाइम सिंध के अंदर? सर आबाद का इस किसी ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। हम ताजिर लोग हैं, हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। हम हर उस इक़दाम की हिमायत करते हैं जिससे मुल्क में स्टेबिलिटी आए, सूबे में स्टेबिलिटी आए, कराची में स्टेबिलिटी आए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी हो। हम उसके लिए हमेशा पहले भी ताउन करते थे, हिमायत करते थे, आज भी करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। सर मेरा कहने का मकसद इतना था ना कि जैसे कि मुजाहिद कॉलोनी के अंदर कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन के खिलाफ ऑपरेशंस वगैरह हुए थे, इस हवाले से पूछा। सर ये जो कंस्ट्रक्शन है ये जो है ना ये इलीगल है, जिसको आबाद ओन नहीं करता और हम कभी ना इन चीज़ों की हिमायत करते हैं ना हिमायत करेंगे। कि जो हालात है आज के हवाले से, यानी जो हम फेस कर रहे हैं, एक तो सर कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं है, ऑफिशियल कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा कमज़ोर है इस बार। और जब हम अप्रोच करते हैं आपके डिपार्टमेंट के लोगों से, तो जो मामला और हालात हैं तो हमें ये फीलिंग होती है कि आपके अफसरान भी जो है ना वो बड़ी मुश्किल में होते हैं। मैं एडिशाही साहब आपसे एक बात कहूँगा, जैसे हमारे सीनियर कन्वीनर साहब ने कहा कि हमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन अल्लाह ताला कुछ काम कुछ लोगों से लेता है। ये वो मुल्क है जिससे हमारी पहचान है, जिससे आपकी पहचान है। आप मुझे बताएं, अगर पुलिस की वैन में अगर एनक्रोचमेंट वाले आते हैं और एक प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुका है, लीगल है, कोर्ट में स्टे है, उसमें भी आके अगर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को तोड़ फोड़ करते हैं और उसके बाद अगर हम मीडिया में जाते हैं उसकी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो मुझे आप बताएं कि ये तो देखिए होता क्या है कि जब भी कोई ऐसी चीजें आती है, इमीडिएटली कोई चीज आता है तो उससे इमरजेंसी होती है, तो उस इमरजेंसी में हमको फौरी जवाब मिलना चाहिए, हमारे कन्वीनर को फौरी जवाब मिलना चाहिए। ये मुल्क और इसकी भागदौड़ ये आपके और हमारे हाथ में है। देखिए हम बिजनेसमैन हैं, हम काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि आप जो भी हमारे कन्वीनर ने कहा, जो मैंने कहा, फकत जेन्युइन काम के लिए आपको इमीडिएटली इसकी एक्शन लेना पड़ेगा, इमीडिएटली फोकल पर्सन लेना पड़ेगा। अगर आईजी साहब और गुलाम नबी मेमन साहब का तस्करा ना किया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो नाइंसाफी होगी, क्योंकि जब ईमानदार तरीन इंसान है आईजी गुलाम नबी मेमन साहब मशहूर, इसी तरह जावेद आलम ओडो साहब की भी ईमानदारी मशहूर है कि वो डेड ऑनेस्ट है और जो कुछ कर सकते हैं अपनी पुलिस फोर्स के लिए वो करते हैं। उनकी उन काविशों को हम जरूर सराहते हैं और पूरी सिंध पुलिस को, कराची पुलिस को हम सराहते हैं। तो कम से कम मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, या जिस तरह से मेरे पुलिस ने कहा है आप अपने इंस्ट्रक्ट करें अपने SHO को। जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि अगर फौरी इंसाफ चाहिए तो वो सबसे पहला इंसाफ इलाके का SHO दे सकता है। अल्लाह के फजल से उसका जहाँ पे ये एक अल्लाह ने उसको ये अहमियत दी है कि बहुत सी चीज़ें घूम फिर के पुलिस के पास आती जो कि बुनियादी तौर पे पुलिस से मुतल्लक़ नहीं होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि इन मसाइल को हल करने में आपकी मदद करें, पहले भी करते रहे। ये हम ये सुन रहे हैं और ये ज़बाने ज़द आम है सिस्टम। ये सिस्टम क्या है? ये जो सुपर हाईवे के मुख्तलिफ अतराफ में 12, 14, 25 सिस्टम है, हमें आप लिस्टें भी आती हैं, उनके नाम है, उसमें पुलिस के नाम भी है, उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के भी नाम है, उसमें सियासी लोगों के भी नाम है। ये पुलिस के होते हुए भी कोई सिस्टम है? और क्या पुलिस से बड़ा कोई सिस्टम है? क्या पुलिस से भी बड़ा कोई इसी सिस्टम की बात को आगे बढ़ाता चलो कि इस सिस्टम की बात आज भी सुनाई और आसिफ समसम और दीगर जो लोग थे उन्होंने भी ढके छुपे अल्फाज में कहा कि किसी SHO के पीछे एक सिस्टम था, तो वो सामने वीडियो कराची वो स्टोरी मैंने कह दी है। पहले सिस्टम के बारे में कुछ देखिए ये इस तरह है कि मुस्कुरा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं। अच्छा देखिए मसला ये है कि रेवेन्यू का फैसला मैं नहीं कर सकता, जमीन का टाइटल ये मेरी कस्टडी ना, मेरी कस्टडी है पुलिस की, कह रहा हूँ मैं इस वक्त कराची पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, हमारी कस्टडी है, कस्टडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है। तो अगर इस तरह की कोई बात है, सिस्टम है, जो भी है नहीं है, ये है,
ज़रूर कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं और उन पर हम इंक्वायर भी करते हैं, कुछ चीज़ें हम रिलीफ देने में कामयाब होते नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा रेलेवेंट होगा कि आप कंसर्न मजाज जो अथॉरिटीज़ हैं रेवेन्यू की, जो ज़मीनों का रिकॉर्ड रखते हैं और जिन्होंने फैसला करना है कि ये रिकॉर्ड किसका सही है, इसका सही है सरकारी ज़मीन नहीं तो ये किसी और ज़मीन पे, तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि ये सवाल शुड बी डायरेक्टेड टू द रेवेन्यू अथॉरिटीज़। आप कमिश्नर साहब से करें, आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से करें, और आप जो यहाँ पे इतनी हमने 3 क्वार्टर्स ऑफ अथॉरिटीज़ इदारे बनाए, LDA, MDA, व्हाट नॉट, मेरे ख्याल में आपका सवाल का जवाब खुद देना। 40 फुट उधर जो जमीन है उस पर कब्जे हो गए। उन्होंने सबको लेटर लिखा है, उन्होंने कहा कि अगर हमारा रास्ता नहीं होता है, हमें मदद नहीं की जाती, हम अपनी फोर्स बढ़ा लेंगे और फिर हम ईद का जवाब गोली से देंगे, तो ये उनको ब्याह देंगे, उनके लिए क्या सपोर्ट करिए। और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये किसी ने जज्बातियत में कोई लेटर लिखा होगा, न कोई अथॉरिटी है। पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइवेट फोर्सेज, प्राइवेट चीज़ें बनाने की ममानियत है। वो भी जो है सिस्टम का बंदा है और जमीनों पे वो भी कब्जा कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, काफी टाइम हो गया। ऐसी कोई भी चीज हो हमारे पास राइटिंग में आ जाए, इंशाल्लाह कार्रवाई होगी और बिल्कुल हम इस पर मेरिट चलेंगे, भले वो किसी के खिलाफ हो। लास्ट मीडिया क्वेश्चन है, इसके बाद मेंबर आवाज। किसी भी जगह कंस्ट्रक्शन से पुलिस का क्या ताल्लुक है? यानी कोई छोटा कोई मकान भी अगर बनाना शुरू करता है तो फौरन थाने की जो है मोबाइल पहुंच जाती है और पैसे ले लेते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, है, ये हमने सख्ती से मना किया हुआ है। अगर कोई करता है तो ये खिलाफ कानून हरकत करता है, तो इसीलिए फोकल पर्सन भी बना दिया है। SSP सामान को आप शिकायत दें, इंशाल्लाह हम कार्रवाई करेंगे। राणा साहब, एक क्वेश्चन मेरा भी है, लास्ट मीटिंग जो यहाँ पे हुई थी उसमें भी इस तरह की बातें की गई थी, खबरों के हवाले से और उसमें DIG साहब ने बताया था कि कराची को सिटी प्रोजेक्ट पर जाने हैं, तो कब तक सिटी पुलिस पे काम बड़ी तेजी से जारी है। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कमिटमेंट लग रही है माशाल्लाह है कि सेफ सिटी के बाद स्ट्रीट क्राइम कम हो जाएंगे और प्रिवेंशन में भी है, डिटेक्शन में भी है, लेकिन बहुत बड़ी खबीर रकम के साथ है और इसका तरीकेकार है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, ये आम कोई कैमरा फिटिंग नहीं है। तो इसके लिए जो पहले वेंडर्स हैं उनसे बातचीत हो रही है सेफ सिटी अथॉरिटी के तहत। इसके लिए आपने देखा होगा कि ऑफिस के साथ जो हमारे पुलिस के बैग और घर बने थे वो भी हमने फ्लैट कर दिए हैं ताकि उसके 8 मंजिला जो टावर बनेगा और ये इंशाल्लाह मुझे यकीन है अंदर ही उसके ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। कराची के ऊपर कभी भी कोई इस तरह के हालात हुए जब पुलिस ने अवाम का साथ दिया है तो जुर्म पे काबू पाया गया है, जब पुलिस जुर्म वालों का साथ देती है तो जुर्म बढ़ता है। ये हमारे साथ जुर्म इसको पुलिस को आपकी बात सही है। मैं नहीं कहता, पुलिस भी रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का, ये ऐसे नहीं है कि आसमान से फरिश्ते उतरे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, जायज़ होगी। सोसाइटी में जो मसले मसाइल हमारे पास हैं, जिस तरह हमारे पास ज़मीनों के आखिर में कागजात पता चलता है कि ये तो सब फिक्टिशियस हैं, इस तरह पुलिस में भी ज़रूर होगी काली भेड़े, उनको हम इंशाल्लाह आपके ताउन से निकालेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से हमारी हर चीज में खराब करना चाहते हैं, हमें पाकिस्तान में रहने का काबिल नहीं है, हम यहाँ से बर्बाद हो रहे हैं यार, इन्होंने बर्बाद कर दिया है ये सारा सिस्टम के साथ। अगर यार अगर DI अगर अपने सेवा दे सकता है तो हमारी ये पुलिस क्यों नहीं दे सकती? हमारी आवाम का साथ क्यों नहीं देती है? हमारे साथ देना चाहिए। हमारा मुलाजिम है, सिस्टम के मुलाजिम ना बनाओ यार, हमें बर्बाद कर दिया इन्होंने। अच्छा, मैं DIG इसको कहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी करें। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल आपके जज्बात का हमें एहतराम है, लेकिन मसला ये है कि आपके पास कोर्ट का रिकोर्स है, कंटेंट ऑफ कोर्ट में अफसरों के नाम लें जिन्होंने ये किया है, मैं आपके साथ हूँ, हम उनको गिरफ्तार करेंगे और उसमें जो भी कानूनी सजा है वो उनको दिलवाएंगे। तो इसमें तो सीधा सीधा आपके पास रिपोर्ट्स मौजूद है, क्योंकि वो कोर्ट का मैटर है, तो आप बिल्कुल जाएं।
और वी आर विद आसिफ शमशाद साहब सीनियर लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी के आप डीआईजी वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।